हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ हैं एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडी जो रनिंग और साइकिलिंग में बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं। एक एथलीट होने के साथ साथ वो मदर हैं 2 डॉटर की, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ में रहा है रनिंग वगैरह में जब भी उनके साथ में करता हूँ। आज हम उनसे देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं इस स्पोर्ट्स जर्नी में, और वो अपनी पेरेंटिंग को कैसे निभाती हैं, जो अपने बच्चों के साथ कैसे उनका डाइट रखती हैं, क्या क्या वो फॉलो कराती हैं, नॉर्मल मदर से वो कैसे डिफरेंट हैं। आइए उनसे ही सुनते हैं आज उनकी स्टोरी। हेलो एंड थैंक यू फॉर सच अ गुड इंट्रोडक्शन। मुझे नहीं पता था कि जो मेरा पैशन है वो मुझे uh, इस तरीके से रिकॉग्निशन देगा सोसाइटी में, जो कि धीरे धीरे करते करते और कुछ लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है, और बहुत से लोग हैं जो हमसे भी आके पूछते हैं कि आप कैसे कर रहे हो। एंड थैंक यू। तो हाँ जी ऋषि जी, आप बताइए आपने रनिंग क्यों स्टार्ट की, क्या इसके पीछे रीजन था, इस फिटनेस जर्नी के पीछे कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम, या आपको ऐसे ही लगा, दूसरों को लेकर किसको देख के इन्फ्लुएंस हुआ आप, क्या रीजन था? फिटनेस का तो शुरू से था, लेकिन जब 2011 की बात है तो मुझे कुछ इशू आया अपने घुटनों में। मुझे लगा अब तो अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा, और उस टाइम मैंने शुरू किया, थोड़ा वॉक से शुरू किया और योगा वगैरह से शुरू किया। एंड आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ, जिसमें थोड़ा सा आयुर्वेदा को इंक्लूड कर लिया मैंने, सो दैट क्योंकि जिसे कहते हैं जो अंदर जाएगा वही बाहर लगेगा, तो इसीलिए फूड को मैंने ज्यादा प्रायोरिटी रखा। फिर धीरे धीरे लगा अच्छा लगने लगा, और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत वॉक किया करते थे। तो वॉकिंग के साथ साथ कब रनिंग शुरू हुआ ये शायद मुझे भी अच्छे से मैं नहीं बता पाऊंगी। बट एक बार एक एफएम पे एक क्वेश्चन आया, उसमें कुछ हैमस्ट्रिंग्स का क्वेश्चन था, और मैंने उसको आंसर किया। उस टाइम पे शायद एसएमएस चला करता था, 2014 की बात होगी। तो मैंने आंसर किया, और वो मुझे उसमें हैम्पर में मिला कि उस टाइम पे एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन होता था, उसमें रन करने का मुझे मौका मिला। और मैं वहां पर गई और मैंने देखा, अरे यहाँ पे तो बहुत दुनिया है जो रन करती है, और शायद मैं कहूंगी पागलों की तरह रन करती है। और एडीएचएम तो हमेशा से ही एक फैंसी रहा है। एंड उसके बाद मैंने भी सोचा कि हाँ, कुछ ना कुछ किया जाएगा। बहुत अच्छा है। तो आप जब वॉक किया करते थे, क्रॉसिंग नहीं करते थे सोसाइटी में, आदमी बाहर वॉक करते थे, आप शायद उस टाइम क्रॉसिंग नहीं रहते थे। हाँ, उस टाइम हम नोएडा में थे। हाँ, क्रॉसिंग में आके हमने बहुत वॉक किया, और सोसाइटी में किया, धीरे धीरे बाहर वॉक करने लगे। और बाहर हमने देखा लोग रन भी करते हैं। और वैसे ही मेरे हस्बैंड को बहुत लॉन टेनिस का बहुत शौक है, और उन्होंने ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम वो लॉन टेनिस खेलने के लिए गौर सिटी स्टेडियम जाने लगे। और मुझे भी कहा कि घर में क्या कर रहे हो, और तो मैंने भी सोचा ठीक है वहां चलते हैं। और वहां जाके मैंने वहां का जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां के राउंड लगाने शुरू किए। 4-5 किलोमीटर होता था, धीरे धीरे 7 किलोमीटर करना शुरू किया। और वहां पे मुझे किसी ने कहा कि नहीं, आप अच्छा रन करते हो, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि आई डोंट लुक ऑड वाइल रनिंग, दैट मीन्स तो क्यों ना मतलब थोड़ा और अच्छे ढंग से इसको किया जाए। हाँ, और फिर उसके बाद मैंने क्रॉसिंग में रन करना शुरू किया। तो यहाँ के रनर्स ने भी देखा, अनुराग थे जो हमेशा, वो तो हर किसी को। तो ग्रुप में आप कब ऐड हुए थे? मैं हुई हूँ फरवरी 22 में। तो उस टाइम, उसी टाइम के आसपास, हाँ उससे शायद 1 साल पहले मैं ऐड हो गया। हाँ, हम ग्रुप को देखते थे। मैंने बीच में डीटीएफ ज्वाइन किया था, क्योंकि फिटनेस का शौक था ही। हाँ, ये बहुत अच्छा था आपके अंदर, हाँ, हैबिट आपकी थी। तो उन्होंने भाई और टिप्स देते थे आपको, उन्होंने काफी हाँ, उन्हें वो हमेशा करते थे कि कीप इट अप, बहुत बढ़िया। तो अपने को लगता था जैसे हम बहुत कुछ कर रहे हैं। और फिर ग्रुप, सबका ग्रुप इकट्ठा होता था, और दे यूज्ड टू शेयर देयर स्टैट्स की किसने कितने मिनट में किया और ये वगैरह। और फिर उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया। फिर पता चला कि बहुत स्ट्रक्चर वे से यहाँ पे तो रनिंग होती है। ट्रेनिंग बहुत स्ट्रक्चर। हाँ, ट्रेनिंग भी। और पहले मुझे इतना ज्यादा इन जितनी भी यहाँ पे मैराथन्स होती है नहीं पता था, सिर्फ एक एडीएचएम का ही पता था मुझे उस टाइम तक। फिर इन लोगों के साथ जब ग्रुप से जुड़े, फिर तो ऑब्वियसली चेंज ही हो गया। रनिंग में बहुत चेंज हो गया। नहीं, अच्छा है। बाकी साइकिलिंग का कैसे आपको लगा, साइकिलिंग करनी चाहिए? हाँ, अब जब रनिंग ग्रुप में थे तो देखा साइकिलिंग ग्रुप के हैं, बहुत फोटोग्राफ्स आते थे। और शौक तो शुरू से था कि कुछ ना कुछ तो करते रहना ही है, क्योंकि कभी योगा कर लिया, कभी एरोबिक्स कर लिया, अब
रनिंग में भी थे, तो साइकिलिंग की जब फोटोज देखी तो लगा ये भी किया जा सकता है। फिर बस अब मैंने साइकिलिंग ग्रुप को ज्वाइन किया और वहाँ पे भी मुझे अच्छा लगने लगा, एंड आई मैनेज्ड माय होम, माय वर्क एंड साइकिलिंग एंड रनिंग। तो ये बहुत टफ जॉब है एक्चुअली, अपने सारा रन सब कुछ साथ में करते हुए आप जॉब वर्किंग भी हैं आप हाँ एक्चुअली, और दो डॉटर हैं आपकी, इस फैमिली को मैनेज करना है एक लेडी के लिए बहुत मुश्किल होता है इसे मैनेज करना, लेकिन आप काफी अच्छा कर रहे हो, आप बता रहे हो आप सब कुछ मैनेज कर पा रहे हो। साइकिलिंग में आप किसको देख इन्फ्लुएंस होते हैं? साइकिलिंग में क्या कौन था आपको साइकिलिंग स्टार्ट करता था जो आपको लगा? साइकिलिंग तो एज अ फन एक्टिविटी ही स्टार्ट हुआ था, और जैसे जैसे हम निकलते थे मॉर्निंग में, यहीं से क्रॉसिंग से ही हम 4 लोगों का ग्रुप निकलता था, तो बाद में हमने आगे जाके देखा कि हमें और साइकिलिस्ट मिलते थे जिन्होंने एसआर किया हुआ है। शुरू में तो पता नहीं चलता था एसआर क्या होता है, पहले तो 30 किलोमीटर्स भी बहुत लगता था, फिर 50 किलोमीटर्स अच्छा लगने लगा। और इसके थ्रू ये हुआ, साइकिलिंग के थ्रू मैंने जो नोएडा था, जो कभी देखा नहीं था, मैंने गाजियाबाद की सड़कें, मुझे नोएडा एक्सटेंशन पता भी नहीं था कहाँ पर है, वो बहुत मैंने देखा। और जब और साइकिलिस्ट से मिले जिन्होंने एसआर किया हुआ था, फिर आया कि नहीं, हाँ एसआर भी कर सकते हैं। वो 600 किलोमीटर यस, एसआर का टाइटल लेने के लिए वन हैज टू कंप्लीट 100 किलोमीटर, नो नॉट 100, 200 किलोमीटर, 300 kilometer, 400 and then 600, and there is stipulated time for each ride. जैसे 600 किलोमीटर के लिए आपको 40 घंटे के अंदर कंप्लीट करना ही है वो, जिसमें आपका रेस्ट, खाने पीने का टाइम, वो सब जैसे भी आप उसको मैनेज करो, 40 घंटे में आपको अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आना है। और इसमें बीच में सीपी होते हैं जहाँ पे कॉन्टैक्ट 40 आवर्स की राइड में, हाँ हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया। वो ऑब्वियसली किसी भी साइकिलिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितना ब्रेक ले सकता है, जितना फास्ट आप कंप्लीट करोगे, यू वांट टू टेक अ ब्रेक और नॉट, इट टोटली डिपेंड ऑन द साइकिलिस्ट। और किसी को लगता है, हमने कई साइकिलिस्ट देखे हैं जो विदाउट ब्रेक अपना कंप्लीट करते हैं, और ये भी कभी कभी लगता है कि कहीं बीच में कोई पंचर वगैरह हो जाएगा, तो वो टाइम टेकिंग है पंचर को ठीक करना, तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि बिना सोए भी चलते रहें। और हमने, मेरा जो ग्रुप था, हमने 2 घंटे का ब्रेक लिया था बीच में, और खाते पीते ऑब्वियसली उसी में आप। तो जब आपने 6 मिनट किया था तो वही वाला वीक रन था, वही वाला साइकिलिंग का इवेंट था जो आपने, जो राजस्थान ने किया था, वही सेम इवेंट आपने कोई दूसरा किया था? हाँ, ये मैंने, डे मेरा डिफरेंट था, मैंने फरवरी में किया था, फरवरी 23 में किया था, और हम लोग ग्वालियर गए थे। आपको वापस आ गए? हाँ, मेरे को राइडर्स दूसरे थे, हमारे साइकिलिंग ग्रुप के ही लोग थे, और बहुत अच्छा रहा उनके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक दूसरे को, टीम का सपोर्ट बहुत जरूरी है उसमें, आपको नाइट में चलाना है। हम राजस्थान बॉर्डर पे थे, तो वहां पे सारे ट्रक्स खड़े हुए थे, नाइट का टाइम था, कोई 12-1 बज रहा होगा, और हम उन ट्रक्स के बीच में से नहीं निकाल सकते क्योंकि बॉर्डर क्रॉस था वो, तो हम लोगों ने अपनी साइकिल उठाई और भाग भाग के हमने उनको क्रॉस किया था। हाँ, और जब आप इन राइड्स पर जाते हैं तो 600 किलोमीटर 400 किलोमीटर वाली पे, ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि आपको अकेले भी चलानी है साइकिल, तो ये सोचकर कि नहीं हमेशा कोई मेरे साथ रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एज अ लेडी आपको डर नहीं लगा जब आप जाते थे इस तरह से? सुनसान रोड है, रोड पे रोड ही है अब। हाँ, तो नहीं, जब आ गए तो फिर क्या करना ही पड़ेगा, जब आ गए बाहर तो मतलब फिर क्या सोचने का। हाँ, को राइडर्स अच्छे मिले मुझे, जो हमेशा मतलब कि हाँ, या तो आगे जाके वेट करते थे, या एक ही बार तो होता था कि मैं चलाई जा रही हूँ और वो लोग रुक के मुझे कहते थे चलो रुक कर थोड़ा सांस ले लो क्योंकि उसी बीच में हमें खाना पीना सब करना है, थोड़ा सा रेस्ट भी लेना है। तो आफ्टर 600 किलोमीटर आप कैसे रिकवरी करते हो, कैसा पेन, क्या एक्सपीरियंस होता है, आने के बाद क्या हालत होती है आपकी? हालत तो बुरी होती है कुछ आप बताइए, कोई ऐसा वाक्य जो हुआ आने के बाद हुआ होगा कि आप ये भी नहीं कर पा रहे थे, या कैसा रहा? आने के बाद तो देखिए, उस टाइम तो हम जोश जोश में कर लेते हैं 600, कुछ नहीं होश रहता है। आने के बाद लगता है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल, चीजें पकड़ना मुश्किल हो जाता है, ये लिटिल फिंगर होती हैं, ये सब बिल्कुल क्रैम्प्ड हो जाती हैं आपकी, ये काम नहीं करती हैं। और हाँ, इट टेक्स टाइम, और मुझे तो याद नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि तुम 2-3 दिन तक बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल चुपचाप रहती थी और एक कॉर्नर में बैठी रहती थी आप सदमे में थे शायद आप पता नहीं, लेकिन हाँ, मैंने वो राइड को बहुत ही
मैं कहूंगी बहुत मेडिटेटिव राइड थी मेरे लिए। मैंने ऐसे देखा कि जैसे हम लाइफ में चलते रहते हैं, बहुत हाँ। कुछ चेंज होता है। आई रियली एंजॉयड दैट राइड। उसमें एक तो स्टेट चेंज हो रहे थे, यूपी हो रहा था, एमपी था, और बीच में राजस्थान को भी हमने ऐसे क्रॉस किया, बॉर्डर लगता हुआ सब कुछ ऐसा था। तो उसमें मैंने देखा कि लाइफ कैसे चेंज हो रही है, लोगों का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज हो रहा है। कहीं हाँ पर जी। बाइक्स ज्यादा है, कहीं पर रेड कलर बहुत ज्यादा पहना जा रहा है, कहीं पर Okay. येलो कलर बहुत ज्यादा पहन रहे हैं। और उस टाइम पे शायद कोई फेस्टिवल का शिवरात्रि वाला कोई टाइम भी Okay, था। okay. तो वो भी हमने रास्ते में देखा। जब फरीदाबाद से निकल रहे हैं तो डिफरेंट टाइप का क्राउड है। हम देखते हैं कि मेनली लोग यहाँ पे इंडिया में अभी भी टू व्हीलर पर हैं। हाँ। और फरीदाबाद के एक एरिया से निकले तो साइकिलिस्ट बहुत हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया की जो सड़कें हैं दे शुड बी सेफ फॉर टू व्हीलर। Okay. ऐसा है नहीं, जैसे कि ऐसा है नहीं, नहीं, पर ऐसा होना चाहिए। हाँ, जितनी बड़ी गाड़ी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस एटीट्यूड शुड कम इन इंडियन ड्राइवर्स। यस। एक्चुअली जैसे कि हम जब गाड़ी से कहीं भी जाते हैं, आजकल सब लोग, हम लोग कार्स में घूमते हैं, तो हम लोग नहीं देख पाते कैसे रोड है, कैसा कल्चर है। एक्चुअली जब हम साइकिल से जाते हैं तो प्रॉपर ना, एक तो हमारी स्पीड कम होती है, तो हम हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, हर चीज हमें दिखती है। इतना हमारी चीज ऑब्जर्व थोड़ा थक भी गए होते हैं ना, जैसे रन करते टाइम थक जाते हैं। तो मैं तो रनर हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि जब हम थक जाते हैं तो हर चीज को ना अलग ही नजरिए से देखते हैं, बहुत स्लो मोशन में चल रहा होता है सब कुछ। साइकिलिंग में आप देख रहे हो, कभी ये चेंज हो रहा है, हम जब खाली टाइम में ही सोचते रहते हैं पीछे ऐसा हुआ था, आगे कैसा होगा, इसी सब में काम करता है। Yes. तो आपको लगता होगा कि हाँ, तो जो साइकिल है यार, चलो वहां तक पहुंच गए, ग्वालियर में या साइड कैसा कल्चर है राजस्थान में, सारे एमपी में पड़ता है ग्वालियर, तो हाँ, हाँ। एमपी में कैसा कल्चर है, आप सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे। खैर, और रनिंग में आपका अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस है रनिंग को लेकर, मैं पूछता हूँ तो? रनिंग को लेकर देखिए, रनिंग तो आपका ओवरऑल है। काफी सारे पोडियम है एक्चुअली आपके, मैं अक्सर देखता हूँ। एक्चुअली जब भी हम मैं कोई हमारे इवेंट्स होते हैं, हम लोग जाते हैं ग्रुप में, तो शायद ही कोई इवेंट ऐसा होता है जहाँ पर निश्चित जी का पोडियम ना होता हो। मैं तो हैरान रहता हूँ, देखता हूँ वाह, मतलब आप इतना अच्छा कर रहे हो आप सच में रनिंग में। आपको तो कैसा लगता है, आपको ये सब अचीव करके? इतना बहुत अप्रिशिएशन मिलता है आपको ग्रुप में भी? हाँ, नहीं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने जो भी ये साइकिलिंग या रनिंग है, मैंने कभी भी इसको एज अ इवेंट या एज ए कंपटीशन लेके नहीं मैं करती हूँ, क्योंकि इसमें शायद मुझे बहुत मजा आता है। आई फाइंड वेरी मेडिटेटिव बोथ द एक्टिविटीज। क्योंकि आप रनिंग कर रहे हो, तो शुरू में तो ऐसा होता था कि बच्चों को स्कूल भेजा और मुझे लगता था घर में बैठ के मैं रील देखूंगी, मोबाइल देखूंगी, इससे अच्छा है 5 किलोमीटर रन करके आ जाती हूँ। वाह। इट स्टार्टेड विद दिस। और कुछ अगर दिमाग में आपके चल रहा है, किसी का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कभी कभी ऑफिस के भी इश्यूज होते हैं, तो रनिंग करते करते भी आपको आ जाता है कि हाँ, ये कर सकते हैं। और मैंने रनिंग में बहुत पॉडकास्ट सुने हैं, बहुत बहुत ऑडियो बुक सुनी है। नहीं, बहुत और अच्छा। हाँ, बहुत पॉडकास्ट सुने हैं, जिससे कि जो कि हम वैसे नहीं सुन पाते। नहीं सुन पाते। नहीं, हाँ। सही बात है, एक्चुअली मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। और जो आपको मेडिटेशन वाली आपने बात की, वो बहुत अच्छी है। कई बार मैं भी, मतलब जब मैं रन करने जाता हूँ, कई बार ऑफिस की टेंशन, कुछ कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होती है, तो रन करते करते वो सॉर्ट आउट हो जाती है माइंड में ना। उसको हम हर तरीके से सोचते हैं कि खाली रहो आप ना, 2 घंटे 3 घंटे आधा घंटा जो भी आपको रन करना है, बॉडी अपनी चल रही है, ये बहुत अच्छा है। जो भी लोग इस तरह से परेशान है, फिजिकल किसी भी तरह चैलेंज से जूझ रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो आराम से ये सब कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। एंड विदिन अ मंथ और 20-30 डेज दे विल फील कि यार बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं वो लोग। ये बहुत अच्छा मेडिटेशन का तरीका एक्चुअली है। बाकी आपकी जो डॉटर्स हैं, वो क्या करती हैं, कौन कौन से किस क्लास में है? मेरी डॉटर्स, एक डॉटर कॉलेज में है, डेंटल साइंसेज कर रही है वो, और एक मेरी डॉटर 12th में है। दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सन है, क्योंकि घर में शायद यही हमारे कल्चर चला आ नहीं, रहा है। बहुत अच्छा किया हाँ। एक्चुअली, ये बहुत फायदा है एक्चुअली। जब भी मदर अगर एथलीट हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारी बच्चे होंगे उनमें कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और आप देख सकते हो उनकी एक डॉटर है, वो कॉलेज कर रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैम कितनी ज्यादा फिट है। क्योंकि आज मैं कहूंगा कि जिनके बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं, वो मदर अक्सर अपने घुटने पैन पकड़ के या फिर बैक को लेकर बहुत पेन रहता है, या बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया, वो परेशान है, हेल्थ इश्यूज हैं, कभी शुगर, थायराइड, बहुत सारे इश्यूज लेकर बैठे हैं। तो अगर वो लोग थोड़ा एक्टिव रहेंगे, जैसे आपके नी में पेन हुआ था, तो आपने तुरंत आपने एक्शन लिया, आप एक्टिव हो गए, तो ये सब आप लोग करोगे तो आप बीमारी नहीं पड़ोगे, आप घुटने लेकर नहीं बैठोगे। लाइफ है उसको पूरा एंजॉय करो अच्छे से। मैं चाहता हूँ सभी अच्छे से फिट रहें, जहाँ घूमना है घूमें, सब कुछ अच्छे से करें, और बच्चों को भी वही सब सिखाएं, क्योंकि आपके बच्चे सबसे पहले आपको ही फॉलो करेंगे। जैसे बताया निशी जी ने कि उनकी डॉटर वो सभी फिटनेस में है, तो मैंने अपनी डॉटर को देखा 1-2 बार जब हाँ, मैं, शी इज वेरी फिट एक्चुअली। तो अपने कॉलेज में जाके भी उसका फर्स्ट वीकेंड था, किसी
और कोर्स का फिटनेस चैलेंज चल रहा था और वहां जाके उसने पुशअप्स किए एंड देन शी गॉट स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हर बैच. Wow. नाउ शी इज. Seriously. और सेकेंड वाली मेरी जो डॉटर है वो मौथा, मेरे दोनों डॉटर्स ने रोल बॉल में नेशनल खेला हुआ है. Wow. और बड़ी वाली ने, मेरी बड़ी बेटी ने तो स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर रही है वो, और अब कॉलेज में गई है, वहां पे भी बास्केटबॉल खेल रही है. और छोटी वाली अब आजकल मोथाई में है, जो कि थाईलैंड का किक बॉक्सिंग हम कह सकते हैं. शी इज डूइंग गुड इन दैट. उसने भी नेशनल्स खेला इसका. और हाँ, ये लोग ये क्लासेस मिस नहीं करते हैं अपने स्पोर्ट्स की एटलीस्ट. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. जैसे कहते थे कि पहले कहा जाता था कि माँ को साक्षर करो तो पूरा परिवार साक्षर होगा. हाँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल. कहूँगी माँ अगर फिटनेस के, मदर अगर फिटनेस की तरफ जा रही हैं तो दे ब्रिंग फिटनेस टू द होम. यस, तो जो भी है, जो जेंट्स हैं, अपनी वाइफ को पुश करें थोड़ा एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कि वो थोड़ा रनिंग या जॉगिंग कुछ भी, या फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें, भले वो योगा ही करें. क्योंकि अगर बच्चे आपको नहीं देखेंगे तो वो नहीं सीखेंगे. क्योंकि हम लोग के, मेरी भी डॉटर बहुत छोटी है, 5-6 ईयर्स की है, स्टिल वो मुझे देख के पुशअप करने का मन करता है, वो करती है. और तो ये सब ना बहुत जरूरी है आज के टाइम में. आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल जो हमारा हो गया है गड़बड़, वो ये सब में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी अगर आप ये सब करोगे तो. इवन डाइट भी बहुत अच्छे से, आप बताइए आप कैसे डाइट मैनेज कराते हैं बच्चों को. जैसे आजकल आपके बच्चे हैं, वो बाहर देखते हैं मैगी, पिज्जा, बर्गर, ये सब चल रहा है, तो वो सब खाते हैं वो लोग, या कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, एक टाइम था जब ऑब्वियसली जब बच्चा छोटा होता है तो उसको आप इतना नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि वो पीयर से इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है उसका, अपने फ्रेंड्स वगैरह से. उस टाइम पर था कि हाँ हमें ये भी खाना है, लेकिन अब वो खा के उनको जैसे कहते हैं कि हाँ तृप्ति हो चुकी है उनको, और अब उनको लगता है कि नहीं, दे आर वेरी पर्टिकुलर नाउ कि हमें दिन में इस टाइम पे एक फ्रूट खाना है और रात का हमारा डिनर कैसा होना चाहिए. चीट मील्स चलता है, बच्चे हैं, चीट मील्स तो चलेगा भी, लेकिन बट नाउ दे आर वेरी पर्टिकुलर. कि अब मेरी डॉटर हॉस्टल में भी अपना मैनेज करती है कि हाँ मैं बीच में जाके ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स वगैरह में लेकर आऊँ, सो दैट शी कैन मैनेज हर जिम एंड हर बास्केटबॉल ट्रेनिंग देयर. ये अब जो मॉर्निंग में, जैसे आपके जब बच्चे घर पर ही होते हैं, तो ब्रेकफास्ट में आप क्या, जैसे अब मैं कहूँ कि जो भी मदर हैं आजकल वो बहुत कंफ्यूज रहती है. मैं अक्सर बात करता हूँ, कुछ जो भी लोग मिलते हैं बताते हैं कि हम क्या खिलाएं. आपको क्या लगता है कि क्या वो डाइट में कैसे कैसे, मतलब मल्टीपल ब्रेकफास्ट वो बदल बदल के खिला सकती हैं बच्चों को, जो उनका हेल्थ वाला पार्ट भी अच्छा रहे और वैरायटी ऑफ फूड भी मेंटेन रहे? हाँ, इसमें देखिए हम अगर हम इंडियन उसको ही फॉलो करें, एक तो वोकल फॉर लोकल रहेगा, जो भी आपका सीजनल फ्रूट है वही खाएं. एवोकाडो अगर आपके आसपास है तो जरूर लें, लेकिन जो हमारे आसपास आसपास आज के टाइम में अगर कीनू है तो मैं आई विल प्रेफर कीनू इंस्टेड ऑफ. मैं अगर ऑरेंज नहीं आ रहा तो मैं ऑरेंज नहीं, मैं कीनू ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मैं पंजाब साइड से हूँ तो हमें तो कीनू बहुत मिलता है. दिसंबर में हम शायद घर से ही ये आया है डिसिप्लिन मम्मी से ही कि हाँ सैलेड एंड कीनू वगैरह खूब चलेगा इस टाइम पर. और हम जैसे कि मॉर्निंग में मैं उनको देती हूँ, हमारा चीला बहुत चलता है, कभी मूंग दाल का चीला हुआ या कभी हाँ जैसे डोसा हो गया. क्योंकि साउथ से मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो हमें, मेरे हस्बैंड भी साउथ से इंजीनियरिंग किया है, हम दोनों को साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है. नहीं, बहुत हेल्दी भी होता है एक्चुअली, बहुत हेल्दी एक्चुअली. हाँ, इडली है आपका, प्रीबायोटिक में आ गया वो. तो इडली हमारे घर में बहुत बनती है और डोसा खूब बनेगा, चीला बहुत बनता है. अगर पराठा भी बन रहा है पंजाब से तो भैया हम पराठा तो छोड़ ही नहीं सकते हैं. और हरियाणा पंजाब वाले आपको दूध दही घी के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है, वो हमारा है. आप एक स्टफ पराठा नहीं, रोटी बनाइए उसके ऊपर और घर का निकला हुआ मक्खन रखिए एंड ऑल दिस. तो जो भी हम अपने टाइम में, हमें हमारी मदर हमें खिलाती थी, जो हमारे दादाजी हमें बताया करते थे कि सारी वेजिटेबल्स खानी है, प्लेट में कुछ नहीं छोड़ना है, सैलेड जरूर होना चाहिए, और लंच में आप दही जरूर लेंगे, और प्रोटीन का भी पूरा ध्यान रखते हुए पनीर एंड ऑल रहता है. मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन डाइट फॉलो करती हूँ. हाँ, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो मैं भी बहुत ध्यान रखता हूँ कि हाँ कैसे कैसे मैनेज करना है, प्रोटीन इनटेक कैसे सही रखना है, ये बहुत जरूरी है. बाकी आप तो बहुत अच्छे से चीजें कर रहे हो. मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूँ, एक्चुअली ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ उन पेरेंट्स को जो सुबह सुबह उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सुबह सुबह उनको टिफिन में मैगी रखते हैं. या मैंने कई बार देखा है, कई बार तो पेरेंट्स मैंने देखा है बस का वेट कर रहे हैं, तो नीचे बिस्किट्स ला रहे हैं अपने बच्चों को, हाँ वो कुछ खा के चला जाएगा. तो आप ये सब मत करिए. कुछ भी जो पैकेट है, पैकेट के अंदर है, वो अच्छा नहीं है, खाने लायक वो नहीं है. आप कोशिश करिए, आप उनको फ्रेश फूड खिलाइए, कुछ भी घर का बना हुआ.
हमारे मतलब मुझे श्योर नहीं हूँ वो क्या बोलते हैं शायद बिहार में ना छठ पे ठेकुआ ठेकुआ, हाँ ठेकुआ हाँ हाँ, ठेकुआ मुझे लगता है वो बहुत अच्छी चीज है। यस। एक बिस्किट के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। आप एक बार बना लीजिए, आपको 8 से 10 दिन आराम से चलेगा। आप ऐसे कुछ खिलाइए, एटलीस्ट आप घर का बना खिलाओगे ना, आपको पता है बच्चों को क्या खिला रहे हो। लोग बिस्किट सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं बच्चा, उसको मैगी, आजकल तो हमारा जो रेडीमेड फूड आने लगा है वो भी लोग दे रहे हैं, तो ये सब बहुत गलत है। तो ये आप फिटनेस जर्नी आपकी है, मतलब फिटनेस में हो, आप एथलीट हो, तो आप ये समझते हो कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो आप फॉलो कराते हो आजकल। लेकिन पेरेंट्स समझना भी नहीं चाहते। अक्सर मैं डिस्कशन करता हूँ, आप कैसे, मतलब आपका क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं? हाँ, ये तो जो पेरेंट्स फॉलो करेंगे बच्चा, तो दे आर आवर साइलेंट ऑडियंस, किड्स आर आवर साइलेंट ऑडियंस। यस। वो हमें सुन रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो हमें देख रहे हैं, हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और वो वही जाके रेप्लिकेट करते हैं एक्चुअली। हमने जो उनको बताया भी नहीं होता, लेकिन हम कर रहे होते हैं, वो उसी को रेप्लिकेट वहां पे जाके आगे जाके करते हैं। तो अगर हम कोशिश करेंगे, मन करता है हाँ हम भी ये सब कुछ खाएं, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो बच्चों में भी ये आएगा। और इंडिया में तो इतनी वैरायटी है खाने की, इतनी वैरायटी है, हर स्टेट में वैरायटी है, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। हाँ, मल्टीपल टाइप ऑफ ग्रेन्स आपके पास ना, रागी से लेके आप कुछ भी, बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ आप खा सकते हो, खाने में बहुत सारे ऑप्शन है स्टिल। क्योंकि अगर पेरेंट्स ही नहीं फॉलो करेंगे इन सब चीजों को, आप चुपके उनसे मैगी खाओगे ना, आप बच नहीं सकते, वो देख ही नहीं आप। तो बिल्कुल। पहले आपको ठीक होना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कोई बात नहीं, चुपचाप सो जाएंगे तब खा लेंगे, तो हैबिट्स पहले आप ठीक करो। तो कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि नहीं यार पिज्जा चुपचाप से मंगा लिया और सो गया तो खा लेते हैं। मेरी बात होती है कि पेरेंट्स ऐसा बताते हैं, तो ये सब गलत है। आप कहीं ना कहीं तो देखेगा ही, देखिए जब ये सीखेगा उसे छुप के खाना है, तो बेटर है आप उसके सामने में ऑनेस्टली फॉलो करो ये सारी चीजें, कि वो भी फॉलो करे इस तरह से। तो स्कूल में फिर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि शायद आप भी मुझे बता रहे थे आपकी डॉटर स्कूल में, कॉलेज में मैगी नहीं खाती है ना? हाँ, मेरी डॉटर, उसने मैगी, उसको इंडक्शन दिया मैंने, लेकिन मैगी बिल्कुल नहीं। मेरी दोनों डॉटर्स मैगी नहीं खाती हैं। उन्होंने अपने मतलब कि खाया होगा व्हेन दे वर इन फिफ्थ और सिक्स्थ, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है उनको, उनको शौक भी नहीं है कि हम मैगी बहुत खाएं। अच्छा है। और अब बाहर जाते हैं तो ठीक है, कहीं बाहर गए तो कुछ खाना है, देन दे सर्च फॉर समथिंग, जैसे आजकल बरीतो चला हुआ है, हाँ विल प्रेफर बरीतो हो, उसमें वेजिटेबल्स वगैरह हो। हाँ अब बच्चों, हम अगर वही बात है, हम जैसे बहुत सारा ज्ञान कह लें, हम किसी भी हाँ तरीके का ज्ञान यूट्यूब से ले सकते हैं, तो खाने का भी ज्ञान है, हाँ, तो हम ऑब्वियसली। क्यों ना वहां से उस चीज को ले लें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कैसे हम फॉलो कर सकते हैं हेल्दी डाइट, ये सब चीज आपको अवेलेबल है, आप कुछ भी सर्च करके ब्रेकफास्ट क्या क्या अवेलेबल है, आप क्या घर में बना सकते हो, ये चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा तो अक्सर, मुझे तो कुछ देर में ध्यान देता हूँ मैं। क्योंकि जब भी मुझे को मिलता है, मैं अक्सर खाने की बात पे आ जाता हूँ कि आप क्या खाते हो, क्या डाइट वगैरह, क्योंकि मैं बहुत नेचुरल रहता हूँ। जैसे मैंने जब आपसे बात की, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो जब मैंने आपका लाइफस्टाइल सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नहीं है चलो हैं, मतलब आप अच्छे से फॉलो कराते हो। आपकी डॉटर्स का मैं सुना हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि सोचिए आप हॉस्टल में मैगी बन रही है तो सारे बच्चे कॉमन फूड ही खाते हैं, वहां पर अपनी बेटी नहीं खा रही है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, नहीं वो बनाती ही नहीं है, उसको बहुत टाइम हो गया उसको तो छोड़े हुए। व्हेन जब वो स्टेट लेवल प्लेयर थी, तब उसको बहुत समझ आ गया था कि ज्यादा खाने से, मतलब अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स क्लीन नहीं है तो आपको रनिंग में, आपके स्पोर्ट्स में वो दिखता है। हाँ एक पॉइंट ऐसा आया था कि ठीक है, उसको ऐसे लगा कि हाँ हेल्थ वाइज वो इतनी फिटनेस में नहीं है, तो टीम से नहा कहीं उसको निकालना दे। देन शी वेंट टोटली इनटू दिस फिटनेस एंड क्लीन ईटिंग में, तो और उसका इफेक्ट भी उसका दिखाई दिया। नहीं नहीं, बहुत तो अच्छे। हाँ, हम खुद भी देखते हैं, अगर हम, हमें पता है कुछ इवेंट आ रहा है, तो एटलीस्ट वो 2 वीक्स हम बहुत क्लीन ईटिंग रखते हैं। हाँ हम लोग भी फॉलो करते हैं हाँ, सब हम भी चीजें। फॉलो करते हैं कि हाँ कुछ आ रहा है तो हाँ पार्टीज में हाँ, थोड़ी सी लिमिटेड रखो, खाने घर का खाना पीना भी थोड़ा थोड़े गुड कार्ब्स क्लीन हैं। रखो। हाँ, हाँ क्लीन रखो, नाइट को क्या खाना है, ऑल दिस। और मैं तो रुजुता दिवेकर को बहुत फॉलो करती हूँ, तो उन्हीं का ही है कि लोकल खाओ, सीजनल खाओ, जो इस सीजन में मिल रहा है, जो आपके आसपास मिल रहा है, चाहे वो फालसा हो, चाहे गन्ने का जूस हो। गन्ने का जूस भी मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, जब भी बाहर हम घर के जाते हैं तो कहीं गन्ने का जूस देख के कहते हैं अब तुम्हें तो लेना होगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। एक्चुअली मैं भी बिलीव करता हूँ जो भी नेचुरल है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। हाँ, लोग भले आपको थोड़ा बोलेंगे थोड़ा देसी टाइप, ऐसा कुछ लोग आजकल मानने लग जाते हैं आपको, नो, जब ऐसा फॉलो करो। दिस इज माय लाइफ, हाँ यस। दैट्स ऑल, तो दिस आप इज यही माय सोच के आप लोग ये सब चीजें फॉलो करो, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपका कोई लाइफ का कोई ऐसा मंत्र है जो आप सोचते हो नहीं मैं इस डायरेक्शन में जीऊंगी, या कुछ ऐसा जो और भी लोगों को इन्फ्लुएंस करे कि हम यार हमें ऐसी लाइफ जीनी चाहिए, क्या आप मतलब किस क्या सोच के आप करते हो चीजों को? सबका अपना अपना एक मंत्र ही होता है, मतलब जो भी हम फॉलो करते हाँ हैं। वो फॉलो करते हैं, मंत्र को हम हाँ, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो हमने तो यही, जैसे कि
मोस्टली हम लोग घर से जैसा हमारा बचपन निकला होता है हम उसी को मोस्टली फॉलो करते हैं, और आसपास की सराउंडिंग से हम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे एमएनसी में काम करती हूँ मैं, और मेरा मोस्टली लेट इवनिंग्स पे काम होता है, तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ मैं खाना पहले ही खा लूँ, या कब विद इन द मीटिंग्स के बीच में मुझे कैसे उसको वो करना है, मैनेज करना है, सब कुछ खाना पहले बना के रखना और बच्चों को भी देखना। तो ये है कि जो चीज सामने आती जा रही है, टेक इट वेरी सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, दैट्स ऑल। अगर हाँ कॉम्प्लेक्स तो चीजें बहुत हो जाएंगी, हाँ ऑब्वियसली तो देखिए हम उसको सिंपल रख लेते हैं। ऐसा है, मेरे साथ भी जो वर्किंग लेडी है उनके बहुत एक्सक्यूज रहते हैं, मैं एक्सक्यूज तो नहीं कहूँगा एक्चुअली, सच में काम भी बहुत होता है हाँ। लेकिन फिर भी ना ये ऐसे रीजन सुनने को मिलते हैं कि मेरा ऑफिस के बाद कुछ करने का मन नहीं करता, या ठीक है खाना बनाने का मन नहीं करता सही से, इसलिए मैगी या कुछ इजी बना लिया, या फिर जो बच्चे हैं उनको ठीक से वो नहीं सर्व कर पा रहे हैं फूड वगैरह, या फिर वो घर के काम जैसा आप बता रहे हो ना, बीच में आपका आप ध्यान रखते हो, मीटिंग चल रही है तो बीच में मुझे कुछ खाना है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। जैसे मेरा भी होता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, घर में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा होगा या मैं कहीं पर सफर कर रहा हूँ, मैं अपने खाने का सामान लेकर चलूंगा, मुझे फ्रूट्स खाने हैं, कुछ समझ नहीं आएगा मैं रास्ते में फ्रूट बनाना एप्पल लूंगा, गाड़ी में रख लूंगा एंड वो मैं खाता हुआ चलूंगा, ताकि मैं अपनी एनर्जी कैलोरी सब मेंटेन रखूं, वो चीज डिस्टर्ब ना हो। बाद में क्या होता है, आप थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, फिर आप कुछ भी खाते हो, हाँ। यार कुछ भी मिल जाए यार, हम कुछ भी बाहर जो मिल रहा है, चाहे छोले भटूरे या कुछ भी है, कुछ भी हम खाने लग जाते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज करके हम थक जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट है। हाँ एक्सरसाइज करके आप थकोगे नहीं, एक्सरसाइज करके और एनर्जी हाँ, आती ये सही बात है, सही है, वो बात है। फुल डे एनर्जी रहता है। तो ये किसी ना किसी एक्टिविटी में तो हर किसी को जुड़े रहना चाहिए। हाँ, यही एक्चुअली हम लोगों ने भी, हम लोग यही सीखते हैं ना, हम लोग सोचो ना कितना रन करते हैं, मॉर्निंग 10-20 हो गया, उसके बाद भी घर के सारे काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं जो भी है, मतलब एज अ मेल फीमेल हम दोनों की अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, स्टिल सब लोग पूरा करते हैं हम लोग। तो आप ये मत सोचिए कि आप थक जाएंगे, कोशिश करिए कि आप बाहर निकलिए। आजकल बहुत इश्यूज देख रहा हूँ, बहुत आजकल हमारी सोसाइटी में मैं देखता हूँ, जो पेरेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं चेयर पे, उनकी एज बहुत ज्यादा नहीं है, 35-40 के आसपास के ही हैं, वो बैठे हुए हैं बेंच पे, बच्चे खेल रहे हैं, पापा आ जाओ, नहीं बेटा मैं थक गया या कुछ भी ऐसा, वो साथ में, मतलब मुझे लगता है ऐसी लाइफ का क्या ही फायदा है, आप बच्चों के साथ नहीं एंजॉय कर पा रहे हो, नहीं आप खेल पा रहे हो इस एज में, आप बहुत, मतलब जब बुजुर्ग होगा तो अलग बात है, आप मतलब नेक्स्ट जनरेशन को तो आप भूल ही जाओ, एटलीस्ट जो हमारे अभी जो जनरेशन है उसके साथ तो हम लोग खेल ही लें। खैर बाकी आपका कोई मैसेज है जो वर्किंग मदर है या जो नॉन वर्किंग मदर है, वो कैसे मैनेज करें अपनी फैमिली को, या बेटर हेल्थ को आप किस तरह से इन्फ्लुएंस करना चाहोगे उन लोगों को? देखिए, फीमेल की हेल्थ प्रायोरिटी पर ही है, ठीक है। अगर आप हेल्दी हैं, अगर घर की फीमेल हेल्दी है, तो वो औरों को ठीक से देख सकती है। हाँ अगर आपको ही इश्यूज आ रहे हैं, देन यू आर इन्वॉल्व विद योर इश्यूज, यू आर टेलिंग योर इश्यूज टू अदर पीपल, वो भी कहेंगे, बच्चे कहेंगे अच्छा मम्मा आज फिर बीमार है, आज मम्मा को फिर दर्द हो रहा है, तो वो भी आपका ध्यान रखने में इतने सक्षम तो होंगे नहीं छोटी एज में। तो इससे बेटर है कि आप अपना ध्यान रखें, ताकि आप अपने बच्चों को और टाइम दे सकते हैं। क्वालिटी टाइम देने की बात आती है यहाँ पे, क्वांटिटी की बात नहीं आती है। हाँ तो जो टाइम आप उनके साथ बिताएं, अच्छा बिताएं। और एक्सरसाइज तो हम सबको ही इन्वॉल्व करनी चाहिए अपने डे में, इट्स नेसेसिटी ऑफ टाइम ऑल्सो, क्योंकि अब जब जेप्टो हमारे घर पर आ रहे हैं तो हमें बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ हाँ, सही बात है। तो सब कुछ घर पे डिलीवर हो रहा है, तो एटलीस्ट हम कुछ तो रखें अपने दिन में कुछ करने का, बाहर जाने का। सही बात है। ये सब चीजें हम लोग अपने लाइफस्टाइल में ले आएंगे ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। रनिंग और साइकिलिंग बहुत डिफरेंट चीजें हैं, आप वो नहीं कर सकते, आप कुछ तो थोड़ा बहुत मूवमेंट, जो भी आप कर सकते हैं आप करिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए। मैंने सुना था जब आप 400 कर रहे थे तो आपके एंकल में कुछ इशू हो गया था। हाँ, 400 हमने किया था, हम लोग हरिद्वार गए थे, और उसमें सारे टाइम बारिश हो रही थी, और हम पुराने मेरठ रोड से किए थे, जिसमें बहुत सारे गड्ढे भी हैं। हाँ, वो रोड तो पहले बहुत खराब थी, बहुत खराब थी, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा था, तो बारिश हो रही थी, हम लोग भीग गए, फिर सूख गए, फिर भीग गए। उस बीच में क्या हुआ कि मेरे दोनों एक्लिस स्नैप हो गए। और मुझे पता था, मेरा अभी 150 किलोमीटर रहता था, और मेरे पैर में पेन होने लग गया था। मैंने ऑलमोस्ट 3 पेन किलर लिए होंगे, और लेकिन अपने इसको मैंने कंप्लीट किया, स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट किया। मुझे पता था बीच में अब इतना 250 किलोमीटर करने के बाद छोड़ने का कुछ बनता नहीं है, तो मैंने पेन किलर लिए और किया। मैं ग्रुप में लास्ट में रह गई थी, बट स्टिल मैंने कंप्लीट किया उसको। और उसके बाद इंजरी से निकलने में ऑब्वियसली हमें ध्यान तो रखना चाहिए, जो शायद मैंने नहीं रखा उस टाइम पर, कि रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है।
मेरा रनिंग और साइकिलिंग साथ के साथ चल रहा था, और उस बीच में मैंने शायद ठीक से ध्यान नहीं रखा अपने पैरों का, और बाद में मुझे इश्यूज आए, और एवरी इंजरी टेक्स ऑलमोस्ट 3 months टू रिकवर। मिनिमम इतना तो लगेगा। मिनिमम 3 months लगता ही है। तो जब आप इतना लंबी लंबी साइकिलिंग करते हो, 400-600 किलोमीटर, आपके जैसे एंकल में आपके इशू भी हुआ था, तो ऑफिस में कुछ इस तरह की बातें नहीं होती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपके खुद को पेन, मुझे भी लोग कहते हैं ना कि रिकवरी में या पेन में ऑफिस जाना, या थोड़ा लंगड़ा रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो कहते हैं लोग क्यों इतना लोड डाल रहे हैं, कुछ क्या कहते हैं लोग? हाँ, देखिए लोग क्या कहेंगे, जब हम 600 किलोमीटर करते हैं, 400 किलोमीटर, तो बीच में तो खुद को भी लगता है कि मैं क्या क्यों कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। बीच में बहुत जगह लोग आके पूछते हैं कि आपको ये साइकिल चलाने का पैसा मिलता है क्या? आप इतनी इतनी साइकिल चला रहे हो। मैंने ऑफिस में छुट्टी ली, तो लोगों ने मेरे से पूछा कि शायद मैं कहीं घूमने गई होंगी। मैंने कहा हाँ, घूमने तो गई थी, लेकिन साइकिल पर गई थी। और जब बताया कि 600 किलोमीटर्स किया है, तो ग्रुप में पूरी फ्लोट हुई ईमेल विद ऑल सर्टिफिकेट एंड फ्यू फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस। तो ऑल ओवर द ग्लोब है हमारा। तो ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक, यूएस की पब्लिक, चेक रिपब्लिक की थी, तो सबकी तरफ से आया। दैट इज रियली नाइस। एंड हम तो जहाँ पर 200 किलोमीटर गाड़ी चलाने में भी, कार चलाने में भी हमें इश्यू लगता है, वहाँ पे आप 600 किलोमीटर कर रहे हो। और बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। और जब भी मैं कभी छुट्टी पे जाती हूँ, तो लोग मेरे से यही पूछते हैं कि आप रन करने गए थे या साइकिल करने गए थे। ये काफी इंटरेस्टिंग है आपका ये वाला, तो ये काफी अच्छा है। बाकी और कोई आपका पॉइंट जो आपका ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट आपके रनिंग या साइकिलिंग में जो आप डिस्कस करना चाहते हो? हाँ, एक था 20 दिसंबर 2022 में स्टेडियम रन था, 3 आवर्स का स्टेडियम रन था। और उसमें आपको सिर्फ एक सर्कल में, एक ट्रैक में भागते रहना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आती हैं उस टाइम पे दिमाग में, आप आसपास के लोगों को भी देख रहे होते हैं, कोई तेज भाग रहा है। तो उसमें से एक लड़का था, वो भी शायद 3 आवर्स का कर रहा था, और वो हर बार बहुत बार मुझे क्रॉस करता था। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है कुछ, वो शायद वो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है एक्चुअली वो। हाँ, उसको देख के मुझे लगता था यार हम तो शायद टॉर्टोइस की तरह चल रहे हैं। तो वहां पे जाके एंड्योरेंस का पता चलता है, लोग अपने आप को बिल्कुल तपा देते हैं। हाँ, बहुत तो ये भी एक तरीके की, मैं तो कहूंगी, भक्ति है, तपस्या है, जो रनिंग में होती है। लोग इतना किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर, मैं जब 20 किलोमीटर्स करती हूँ और दूसरे की रीडिंग आती है 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो मुझे लगता है आई फील लाइक अभी बहुत कुछ काउच पोटैटो। तो जैसे 20 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, ऐसे लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आप काफी अच्छा कर रहे हो, क्योंकि जितनी कैपेसिटी है, बहुत सारी चीजें, टाइम देखिए, आप फैमिली मैनेज कर रहे हो, आप जॉब भी मैनेज कर रहे हो, यू आर वर्किंग, तो बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं। लेकिन आप फिर भी आपका मैं एफर्ट देखता हूँ, बहुत अच्छा है आपका एफर्ट। आप कुछ सोचिए ना, आप किसी इवेंट में जा रहे हो, मेरे ख्याल से आप 10 इवेंट करते हो, तो 6 to 7 इवेंट्स आपको पोडियम आ जाता है, मुझे लगता है आराम से। हाँ, आ जाता है, मेरा एज कैटेगरी में मुझे पोडियम मिल जाता है। हाँ, तो आप कुछ सोचिए ना, मैं बिल्कुल भी खराब नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ सोचिए ना बाकी लोगों से। हाँ, नहीं, उस वे में मैं कहती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे शायद सही में मेरा ये पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। नहीं, मैं कंपटीशन के उससे नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये सही में अपने आप को अच्छा लगता है, और अपने दिल से, अपनी इच्छा से भागती हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जब आपसे हम लोग रन करते हैं साथ में, तो कभी इतनी बातें नहीं हो पाती हैं। वो शायद अलग ग्रुप में हम लोग रन करते हैं, टाइमिंग थोड़ी मैच नहीं करती, मैं थोड़ा जल्दी रन स्टार्ट करता हूँ, लेकिन जब भी मिलते हैं हम लोग डिस्कशन करते हैं रनिंग को लेकर। आज काफ़ी सारी बातें मुझे पता चली कि हाँ, काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी लगी मुझे तो ये। तो आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, या जो भी हाउस वाइफ या जो भी लेडीज़ हैं जो कुछ डिस्कशन करना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं, वो कमेंट करके पूछ सकती हैं। कनेक्ट होना चाहती हैं तो आपके इंस्टा ID आप बताइए दो, क्या है आपका इंस्टा? nishi.modgill, रन राइड रिपीट। तो आप आराम से इनको फॉलो कर सकते हो, वहां से आपको इनके स्टैट्स दिखते रहेंगे, क्या क्या ये करती हैं रनिंग और साइकिलिंग में, कुछ तो मोटिवेशन आपको मिलेगा ही। मैं चाहता हूँ सब लोग, जितनी भी हाउसवाइफ है, जो भी लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, वो थोड़ा मोटिवेट हों, अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। आजकल एक बहुत बड़ा कंसर्न मैं दिख रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी गर्ल्स को थायराइड जैसे इशूज आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत मतलब कम एज 17, 18, 20 ईयर्स में बहुत परेशान हैं लोग। मैं चाहता हूँ वो थोड़ा एक्टिव हो जाएं फिजिकली अच्छे से, और जो भी डाइट को थोड़ा ध्यान रखें, तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कि सब कुछ हमारे इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। हाँ, मैंने अपने एज ग्रुप में भी लोगों को कहा है, जैसे कोई इश्यू बताते हैं, तो मैं कहती हूँ सिर्फ आप हफ्ते में 3 बार रन कर लीजिए, हाँ, आपके बहुत ऑलमोस्ट 50% इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे।
आप देख रहे हो कितना कितनी अच्छी बात की इन्होंने। सिर्फ आप 3 ही रन कर लीजिए, आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी और कुछ भी आप गाइडेंस चाहते हो, कैसे स्टार्ट करना है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू निशी जी, आज आपने इतना टाइम दिया मुझे। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।